गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये हमारे रब हैं, हमारे सब कुछ हैं, जानी जहाँ हैं। इनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए या हमें आगे आगे जीवन में क्या क्या चाहिए या हमें क्या नहीं चाहिए। गुरु जी को सब पता है। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। वो कहते हैं ना, वो रब ही क्या जिसे बताने की ज़रूरत पड़े कि हमें चाहिए क्या। तो गुरु जी को सब पता है। लाइफ इनके हवाले कर दो। अगर ड्राइवर हमारे गुरु महाराज है ना, तो कुछ गलत होना ही नहीं है। हमारी गाड़ी सीधे सही ट्रैक पर जाएगी। जय गुरु जी। विश्वास इतना पक्का होना चाहिए। अच्छा बुरा लाइफ टाइम सब निकल जाएगा संगत जी। गुरु जी का सहारा है हम लोगों को। इंसान तो खैर कभी भी साथ नहीं देते हैं। और संगत बहुत प्यारी है हमारे गुरु जी की, जो मतलब बहुत ही प्यारी संगत है संगत जी। बहुत ही प्यारी संगत है जो मतलब बिना किसी मतलब के, और हम एक दूसरे की मदद करते हैं या हम एक दूसरे से गुरु जी के सत्संग करते हैं। बहुत आनंद मिलता है। परिवार वालों से बात करने में अब अच्छा नहीं लगता जो गुरु जी की बातें करने में मज़ा आता है। आंटी जी हैं जो मसूरी से हैं और उनका सत्संग है, वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। उसके बाद एक सत्संग छोटा सा मेरा भी है। संगत जी पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग से ही हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि गुरु जी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे हमें हर पल हमारे साथ रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी ऐसा है कि वो आंटी ना मसूरी रहती हैं और उनका सत्संग मेरे पास कल आया था। उन्होंने कॉल करके मुझे बताया था कि आंटी मेरा सत्संग है, आप डाल देना, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था, जैसे जैसे मैं आपको वैसे ही सुनाऊँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आंटी बता रही थी कि वो मसूरी रहती हैं और काफ़ी ठंडा एरिया है जहाँ पे वो रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने गुरु जी का सत्संग रखा था 7:30 बजे का शाम को। तो मैंने गुरु जी से पहले बोल दिया था, गुरु जी मुझे नहीं पता, मैं बहुत गरीब हूँ या मेरे घर में जो भी हैं चीज़ें मैं उन्हीं से सत्संग कर रही हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास करी और बोल दिया था गुरु जी को, गुरु जी 7:30 बजे सत्संग है, तो मुझे आप 7:30 बजे आपको आना ही आना है। आप किसी भी रूप में कैसे भी मुझे दर्शन दो और आके जल प्रसाद और जो भी मैंने चाय प्रसाद बनाया है आप उसको भोग लगाना। मैं गरीब हूँ, मुझे गरीब समझ के ये नहीं कि संगत जी गुरु जी नहीं आओ आप। उनका भाव इतना प्यारा था ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी के गुरु जी ना आए। तो गुरु जी बोली, जैसे ही हमने सत्संग के लिए जोत लगाई, ठीक 7:30 बजे बोली, जैसे ही 7:30 बजे जोत लगाई, वहाँ पता नहीं कहाँ से एक डॉगी आया और आके बोले हमने पानी भर के रख रखा था, आके सीधा उसने उस मुँह मतलब उसमें मुँह डाला और वो उसमें पानी पीने लगा। तो बोली जो मतलब कभी डॉगी आते नहीं हैं, बोली इत्तेफाक ये था कि कभी डॉगी आते नहीं हैं। डॉगी अचानक पता नहीं कहाँ से आया और उसने आते ही पहले जल प्रसाद ही ग्रहण किया। तो जय गुरु जी का नहीं पता संगत जी वो किस भेष में कैसे किस रूप में आ जाए। फिर बोली कि हमने जो भी चाय प्रसाद लंगर बिस्किट वगैरह जो गुरु जी के लिए ला के रखे थे, हमने वो गुरु जी बेटियों ने वो जब तक वहीं बैठा रहा डॉगी, और जैसे जैसे हम गुरु जी को भोग लगाते थे साथ के साथ हमने डॉगी को भी खिलाई सब चीज़ें। और फिर पता नहीं कहाँ चला गया डॉगी। 10-15 मिनट रुक के और बोली फिर अचानक ही वो डॉगी गायब हो गया। तो कहते हैं ना, भाव जब बहुत प्यारा हो और रब को बुलाना हो तो बिल्कुल बच्चे बन जाओ। ऐसे अरदास करो कि जैसे कि सब कुछ तो उन्हीं का है संगत जी, गुरु जी महाराज का ही है। हम उनको कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक भाव है हमारे पास, वो हम उन्हें दे सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कोई भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके अगर देगा तो मैं पक्का डालती हूँ। मैं कभी किसी के सत्संग नहीं रखती हूँ। तो कोई भी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग डालना चाहता है तो इस चैनल पे भेज सकते हैं। एक और सत्संग है आंटी जी का, वो भी पूरा सुनिएगा। जी संगत जी, अगला सत्संग उनका ऐसा था कि वो जो है ना मार्केट लगाती है मसूरी में, ऊपर कोई जगह है गन पॉइंट, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ थोड़ा सा लोग आना जाना शुरू करते हैं। और तो वहाँ पे वो मार्केट में उनकी छोटी सी शॉप लगाती हैं, जैसे वो पटरी पे लगाते हैं। तो आंटी ने मुझे बताया कि जब हम रात को 8 बज गए थे, 8:30 बजे, और मसूरी में काफ़ी ठंड हो जाती है और जिस जगह वो रहती हैं और वहाँ पे ना कोहरा वगैरह भी हो जाता है।
तो आंटी अकेली थी, उनके साथ उनकी 2 छोटी-छोटी बेटियां थीं, दोनों तीनों थे वो, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे क्योंकि जितनी भी कैब वाले थे सब कोई 2,000 रुपये मांग रहा था, कोई 2,500 रुपये मांग रहा था। पर आंटी जी का भाव इतना प्यारा था गुरुजी के लिए कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरे साथ 2 बच्चियां हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मतलब कैब कर सकूं, आप मुझे पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे मुझे नहीं पता। तो आंटी जी बोल रही थी, बता रही थी कि मतलब इतनी गाड़ियां आ रही थी बार बार और सब महंगे महंगे मांग रहे थे, ऊपर से अंधेरा होता था। तो हम घबरा रहे थे कि गुरुजी कैसे करोगे, रात को ठंड भी इतनी है होती जा रही है और बच्चियों का साथ है, मैंने तो इतने पैसे कमाए भी नहीं हैं जितने ये कैब वाले मांग रहे हैं, आप ही देखो। तो वो गुरुजी से मन मन में अरदास करती रहीं। तो बोली पता नहीं कहाँ से फिर अचानक ही एक बहुत बड़ा टेम्पो आया और आके वो मेरे सामने रुक गया और बोले वो अंकल बोलते हैं रोक के टेम्पो कि आंटी आपको कहीं जाना है। तो बोली हाँ मुझे जाना है, आप पैसे बताओ। बोले दे देना जो आपका मन करे, आप बैठो। फिर बोले सामान वगैरह भी है आपका, तो उन्होंने सामान भी रखवाया क्योंकि वो पटरी पे फेरी लगाती हैं, तो बचा हुआ सामान था उनका, उसको भी उन्होंने रखवाया। और आंटी ने शुक्राना बोला गुरुजी को कि गुरुजी आप ही मैनेज कराने वाले हो सब कुछ। कहाँ उनको गाड़ी या व्हीकल नहीं मिल रहा था, उनके दोस्त का भी किसी का फ़ोन आया था कि अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, लेकिन उनकी बेटियों ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी हम अपने घर ही जाएंगे। तो जैसे ही वो टेम्पो आके रुका, आंटी डर भी गई, लेकिन गुरुजी के लिए जब हमारे मन में विश्वास होता है ना तो संगत जी हम ये सोच लेते हैं कि बस अब गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे, गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। तो आंटी बोली मेरे को डर भी लग रहा था टेम्पो में बैठने में, पर गुरुजी के ऊपर विश्वास था कि गुरुजी आप हो साथ में। तो जब वो टेम्पो था और मसूरी की सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं और रात काफ़ी हो गई थी, तो आंटी बोली मुझे बहुत डर लग रहा था मन में कि ये टेम्पो वाला कहीं गिरा तो नहीं देगा और सड़क भी टेढ़ी मेढ़ी है। तो बोली अचानक ही पता नहीं रात के 9 बज रहे थे और कहीं से 2-3 मतलब बटरफ्लाई आके बस का जो सामने वाला मिरर होता है उस पे बैठ गई जय गुरु जी। और बोली जब तक हम सेफली नीचे नहीं आ गए या हमारी जगह पे जहाँ पे हमें आना था, ट्रक वाले ने नहीं छोड़ा, वो बटरफ्लाई उसी शीशे पे बैठ के हमारे साथ सफ़र करती हुई आई। तो बोली जब मैंने वहाँ पे बस सामने शीशे पे नज़र तो पहले इसलिए मतलब रख रही थी वो कि टेम्पो ट्रक है और बहुत काफ़ी बड़ा ट्रक था वो, तो वो डर रही थी कि ये लुढ़का उड़का ना दे, तो वो बार बार मिरर को देख रही थी। लेकिन गुरुजी उसी मिरर पे आकर बैठ गए कि तुम बच्चों टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आंटी बोली पूरे रास्ते हम 2 घंटे बता रही थी वो मुझे, बोली रात होती है तो थोड़ा मंदा चलता है, 2 घंटे हमें लगे नीचे तक आने में, जब तक वो मिरर पर ही रही। नहीं तो बटरफ्लाई पहली बात तो रात को दिखती नहीं है, अदरवाइज़ दिखती हैं तो वो एक जगह टिकती नहीं है इतनी देर तक। और पर वो मिरर पे बैठ के जैसे गुरुजी खुद ही ड्राइविंग कर रहे हों और सेफली उनको नीचे पहुंचा रहे हों, बोलिए हमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमें ये बोल रहे हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं ड्राइविंग खुद से कर रहा हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूँगा। जय गुरुजी। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं ना कि पल पल संभालते रहते हैं, छोटे छोटे सत्संग जो हर पल हमें शुक्राना सत्संग देते रहते हैं, सब गुरुजी की कृपा है हम लोगों पर। नहीं तो हम इस लायक नहीं हैं कि रब के हमें साक्षात दर्शन हो जाएं, रब हमारे अंग संग रहें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि अगर मेरे स्वरूप के आगे से कोई निकल भी जाता है ना तो मैं उसको भी देख लेता हूँ। जय गुरुजी। एक सत्संग मेरा भी है संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा था जैसे कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो वो 1 साल में आए थे, तो 1 साल में संगत जी हम इतनी बार मंदिर बुलाया, गुरुजी ने इतने कष्ट कटवाए हम लोगों के, बार बार मतलब जब मौका लगे हम लोग गाड़ी ले और गुरुजी से मिलने चले जाएं मंदिर। ऐसा ही कुछ हो रहा था कि गुरुजी की बस कृपा थी हम लोगों पर और हम बार बार जा रहे थे, गुरुजी बुला रहे थे हाथ पकड़कर। अब 1 साल के बाद जब मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको गुरुजी के बारे में बहुत कम पता था। वो गुरुजी को मतलब पहली बात तो वो गुरुजी को मानते ही नहीं हैं, लेकिन डर ये भी था संगत जी कि गुरुजी आने के बाद हम शायद मंदिर नहीं जा पाएंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, शिवरात्रि का दिन था संगत जी,
मेरे आसपास के सब लोग जा रहे थे और मैं अपने हस्बैंड से पूछ भी नहीं पा रही थी कि हम मंदिर जाएं, लेकिन मेरी अरदास मेरे गुरुजी से थी। मैंने गुरुजी के आगे रोती थी मैंने गुरुजी कब बुलाओगे मंदिर, क्योंकि एक आदत सी बन गई थी गुरुजी के मंदिर जाने की, क्योंकि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में हम लोग गुरुजी के पास ज़रूर चले जाते थे। मैंने गुरुजी ऐसे भी क्या कर्म कटवाए आपने, जो बिल्कुल अपने दर का रास्ता ही भुला दिया। अब शिवरात्रि पे सब लोग गए संगत जी, मैं बहुत रोई इस गुरुजी के आगे, बहुत रोई। मैंने गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मुझे बुला नहीं रहे हो, मुझे बुला लो, मेरा मन नहीं लग रहा। फिर शिवरात्रि से 3-4 दिन बाद अचानक संगत जी पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे अंदर शक्ति दी। मैं सुबह उठते ही सबसे पहला वर्ड मेरे हस्बैंड से मैं बोली, मैंने कहा ऐसा है आज हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। तो अब देखो गुरुजी की कृपा के कहाँ पूछने की हिम्मत नहीं, और कहाँ बेड टी से भी पहले मैंने उनको पूरा बोल दिया कि नहीं आज हम मंदिर जा रहे हैं, अगर आपको चलना है तो आप चल सकते हो, अदरवाइज़ हम जा रहे हैं। संगत जी मतलब गुरुजी इतना इंसान को वो कर देते हैं कि वो ना बोल ही नहीं पाए संगत जी। मतलब ना का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। वो उन्होंने मुझे ऊपर देखा नज़रों से उठा के कि अच्छा जा रहे हो। मैंने कि हाँ हम आज जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। मैंने अगर आपको चलना है, पर मैं उनको फ़ोर्स नहीं करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि एक बार बोलना तुम्हारा काम है, उसके बाद फिर मेरी टाइमिंग रह जाती है, मैं उसको कब कैसे बुलाता हूँ। तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड को फ़ोर्स नहीं करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप चलो चलो। मैंने बोल दिया उनको, उन्होंने मना कर दिया, बोला तुम जाओ मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। अब उसके बाद मेरे भाई का फ़ोन आया और मैं भाई से बोली, मैंने ऐसे ऐसे हम मंदिर जा रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी तरफ से आ जाओ और सब इकट्ठे मिल भी लेंगे और गुरुजी के मंदिर भी हो आएंगे। संगत जी 10 मिनट बाद मेरे भाई का फ़ोन आता है, बोले सोनू आज नहीं जाएंगे हम और फिर किसी दिन चलेंगे, क्योंकि आज जाम बहुत है। और इतना मतलब पता नहीं किस चीज़ का जाम था दिल्ली में उस दिन, समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मतलब काफ़ी मैंने फिर अपने बेटे से बोला पहले, मैंने कि बेटा तू चेक कर गूगल पे कि जाम कितना है। संगत जी सुन ना आप, मतलब गुरुजी की प्लानिंग के आगे ना मतलब सब कुछ फेल है। मैं नहीं मानती किसी चीज़ को कि अगर गुरुजी की प्लानिंग चल रही है ना, वो पता नहीं पर्वत भी हटा दें आंधी भी हटा दें, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो बस गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। तो मैंने गूगल पे चेक कराया। गूगल में मेरा बेटा ये बोला, मम्मी अगर हम निकलते हैं ना तो हमें 4-4.5 घंटे कहीं नहीं गए जाने में, हम फंसते हुए जाएंगे। और वाकई बहुत जाम है, रेड ही रेड है हो रखी है सारा रोड, तो बिल्कुल जाम है, तो आज हम नहीं जाएंगे। अब दिमाग में ये आए कि गुरुजी से, मतलब मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम पता नहीं वो हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। आज तो उन्होंने हाँ कर दी। फिर गुरुजी ने फिर दिमाग में कुछ डाला, मैंने किया ऐसा है फिर किसी दिन चलते हैं। अगर हम जाम में फंस गए तो मेरे हस्बैंड थोड़े से हैं गुस्सैले, तो मैंने कि वो गुस्सा करेंगे अगर हम लेट हो जाएंगे कि तुम कहाँ कौन से मंदिर, क्योंकि ये कभी नहीं गए तो इनको रास्ता वस्ता कुछ नहीं पता, कितना टाइम लगता है इनको कुछ नहीं पता संगत जी। ये पता है कि मंदिर जा मतलब के बारे में बताती है, मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि हम कितनी बार मंदिर जा चुके हैं। तो मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कि ऐसा है हम आज नहीं जाते, हम फिर किसी दिन जाएंगे। देखो गुरुजी की कैसी मर्जी के मेरे हस्बैंड खुद से मुझे फोर्स कर रहे हैं, जिनसे मेरी पूछने की हिम्मत नहीं थी। वो बोले नहीं तुम जाओ, आज ही जाओ, तुम जाओ, नहीं तो फिर तुम लोग कलेश करोगे, यूँ कहोगे तुमने जाने से रोक दिया, और अगर लेट भी हो जाओगे ना, देखो कितने मतलब क्या क्या करते हैं गुरुजी, खुद ही कहलवा दिया कि बोले लेट हो जाओगे तो मैं खाना बना के रखूँगा रात का और तुम जाओ आराम से होके आओ। गुरुजी मतलब संगत जी इतने प्यार से उन्होंने रिस्पॉन्स किया और इतने प्यार से हम लोगों को बोला, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती भेज दिया। अब संगत जी हम मतलब कितनी बार मंदिर गए हैं, ऐसे उड़ते हुए तो मंदिर हम कभी भी नहीं गए संगत जी। जैसे उस दिन बस गुरुजी से ये अरदास थी, गुरुजी जल्दी से जल्दी पहुंचा देना और जल्दी से जल्दी वापस भेज देना, ताकि हमें गालियाँ ना पड़े और हमें डांट ना पड़े कि इतनी लेट आए हो। संगत जी मतलब हमें नॉर्मली लग जाता है 2.5 घंटा 2 घंटे हमें लग जाते हैं मंदिर जाने में। उस दिन गूगल में इतना जाम दिखा रहा था, मेरे भाई ने बोला जाम है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ मेरे गुरुजी का आसरा है। मैंने गुरुजी से चलते समय बोला था, मैंने कि गुरुजी मुझे नहीं पता जाम वाम का, मुझे ये पता है आप चाहोगे ना तो पता नहीं आप क्या कर दोगे, बस मुझे पता है कि आप जल्दी मुझे वहाँ पहुँचा दोगे। संगत जी मैंने गाड़ी में बैठ के गुरुजी से अरदास की और ऐसा कुछ हुआ कि मतलब
हम 1.25 घंटे में ही मंदिर पहुंच गए संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब 1.25 घंटा, छतरपुर दिल्ली में ही है बट लेकिन इतना भी जल्दी नहीं हम पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचे हैं हम। 1 घंटा 25 मिनट में हम पहुंच गए थे। और देखो गुरुजी की कृपा कि हमें कोई जाम नहीं मिला, हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुकी और हम ऐसे गए जैसे कि कोई पीछे से धक्का मार रहा है कि बस तुम पहुंचो जल्दी से मंदिर और तुम जल्दी से टाइम से घर आओ। तो ये सब गुरुजी कर सकते हैं और तो खैर कोई नहीं कर सकता, गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। मेरा बेटा भी बोला मम्मी हम इतनी जल्दी कैसे आ गए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, और कहाँ गूगल इतना जाम दिखा रहा था। फिर हमें गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन कराए, इतने प्यारे दर्शन हुए हमारे। हम बैठे भी, लंगर प्रसाद भी नहीं, ब्रेड समोसा, वो ब्रेड पकौड़ा चाय थी उस दिन क्योंकि मंडे था। काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन किए। और संगत जी आप यकीन करो मैं कभी भी दोबारा से नहीं मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि पेट भरने की जगह नहीं है ये, सिर्फ अपना प्रसाद लो और खाओ और बस। उस दिन पता नहीं मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार रहते हैं, तो मैंने पता नहीं क्या मन में आई, मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आज तो मंजीत के लिए एक ब्रेड पकौड़ा मुझे लेके जाना है आपका, आज मुझे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिला दो प्लीज़ संगत जी। गुरुजी से मैंने ऐसे अरदास लगाई संगत जी, और पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई, मैंने हाथ जोड़ के संगत से बोला, मैंने अंकल जी आज मुझे एक ब्रेड पकौड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे। उन्होंने तुरंत मुझे दे दिया। और ऐसे जैसे हम उड़ते हुए गए थे ना संगत जी, ऐसे ही हम 1.5 घंटे में घर वापस भी आ गए, आप देखो। तो जब हम आए तो गेट पे बैठे थे मेरे हस्बैंड, और तुरंत मतलब वो क्या बोलते हैं संगत जी, जैसे गुरुजी ने उनके पहले दिमाग में डाल रखे हो कि मैं तेरे लिए कुछ भेज रहा हूँ। जैसे ही वो गेट पे बैठे हुए थे मेन डोर पे नीचे, उठते ही बोले आ गए तुम, मेरे लिए क्या लाई? तो मैंने उनसे बोला मैंने आपके लिए लाए हम ब्रेड पकोड़े का प्रसाद, गुरुजी के मंदिर यही मिलता है और आज यही मिला है और हम आपके लिए यही लाए हैं। संगत जी उन्होंने आओ देखा ताओ देखा, हाथ साफ़ किए फटाफट, और वो पूरा ब्रेड पकोड़ा उन्होंने जब ही खा लिया, मैंने मत्थे लगा के खा लो। संगत जी जो इंसान कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, जो कभी किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है ना कि वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि एक दिन गुरुजी के वो मंदिर भी जाएंगे और गुरुजी को मत्था भी टेकेंगे, लेकिन टाइमिंग गुरुजी की होगी, अरदास हमारी है कब कबूल होती है देखो, लेकिन गुरुजी सब करेंगे। संगत जी बहुत संभालते हैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी अगर कोई भी संगत अपना यहाँ पे गुरुजी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप नंबर मैं दे देती हूँ, आप इस पे शेयर कर सकते हो। अगर आप अपनी वीडियो भेजोगे तो मैं वीडियो शेयर करूँगी, अदरवाइज़ अगर ऑडियो बोलोगे तो मैं ऑडियो शेयर करूँगी। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरुजी।